नमस्कार, आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ दिन पहले डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से एक गूगल फॉर्म निकाला गया था और सभी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे उस लिंक को शेयर भी किया गया था और उसमें कहा गया था कि सभी एम्प्लॉय जो कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के अंडर आते हैं, सभी ने उस गूगल फॉर्म को फिल करके सबमिट करना था, जिसमें सभी टीचर्स, लेक्चरर्स, मास्टर्स को अपनी सर्विस पर्टिकुलर्स के साथ साथ कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी उसमें फिल करनी थी। लेकिन कुछ दिन के बाद उस गूगल फॉर्म को क्लोज कर दिया गया। लेकिन आज से डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से उस लिंक को फिर से लाइव कर दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई है। इसलिए जिन्होंने उस गूगल फॉर्म को पहले फिल कर दिया है, उन्होंने भी इस लिंक को ओपन करके फिर से फिल करना है। और जो रह गए हैं, चाहे वो लेक्चरर्स हैं, मास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, रेगुलाइज्ड आरईटीज हैं, ईवीज हैं, लैब असिस्टेंट, क्लास फोर्थ, जो भी एम्प्लॉयज़ जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के अंडर आते हैं, सभी ने इस गूगल फॉर्म को फिल करना है। चलिए हम जल्दी से जान लेते हैं कि जो न्यू गूगल फॉर्म है इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुई है। जल्दी से हम जान लेते हैं कि आपको इस गूगल फॉर्म को फिल करने से पहले कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपने अपने पास रखनी है। तो चलिए, सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस जहाँ पे लिखा है, जहाँ पे आपने एक वैलिड अपनी ऑफिशियल ईमेल डालनी है जो आपके फ़ोन में लॉगिन है। उसके बाद आप जहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे दिखाया गया है एम्प्लॉयज़ डाटा ट्रेनिंग्स सीनियरिटी फॉर्म 2020-2021। तो इसमें क्या कहा गया है, द डायरेक्टरेट हैज़ इम्प्रोवाइज्ड अपॉन द फॉर्मेट टू कैप्चर comprehensive information of lecturers, masters and all kinds of teachers posted in Jammu division, which can be used for seniority as well as for training, deputations and general cadre management. All employees are advised to read the form carefully and fill every blank whichever applicable. तो सभी ने इस फॉर्म को अच्छे तरीके से पहले रीड कर लेना है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें अपने पास रखनी है इस गूगल फॉर्म को फिल करने से पहले और आपने इसको सबमिट करना है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ एम्प्लॉयज़, योर आंसर, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है जो आपका ऑफिशियल नेम है। उसके बाद जहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, पहले यहाँ पे डे, फिर मंथ, फिर ईयर। आप अगर कैलेंडर पे क्लिक करोगे, आप जहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे ईयर पे, जहाँ पे 2020 लिखा, अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, जहाँ से आप अपना जो ईयर है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप एग्जैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे आपको अपना फादर नेम लिखना होगा, नीचे आपको यहाँ पे मदर नेम शो करना होगा। जहाँ पे आपने प्रेजेंट डेजिग्नेशन, जो आपकी डेजिग्नेशन है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप एज ए सीनियर लेक्चरर हैं, लेक्चरर पब्लिक सर्विस मिशन के थ्रू आए हैं, डीपीसी के थ्रू आए हैं, या जैसे भी आए हैं। उसके बाद मास्टर हैं, जनरल लाइन टीचर हैं, रेगुलाइज्ड आरईटी हैं। आपकी जो भी कैटेगरी जहाँ पे आपके लिए एप्लीकेबल होती है वो आपने चूज़ कर लेनी है जहाँ से। उसके बाद इफ़ एनी अदर डेजिग्नेशन प्लीज़ मेंशन, अगर आप कोई इसके अलावा कोई और डेजिग्नेशन होल्ड करते हो, आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद इफ़ यू आर ए लेक्चरर मेंशन योर सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट के लेक्चरर हैं तो आपने यहाँ पे आंसर में लिखना है। उसके बाद जहाँ पे आपने चूज़, जहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट योर ग्रेड पे, तो यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अपनी ग्रेड जो पे है, आपका जो लेवल है, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको आपका लेवल नहीं पता है तो आप अपने जोनल हेडक्वार्टर पे फ़ोन करके अपने इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ पोस्ट, यहाँ पे आपने चूज़ पे क्लिक करके आप कौन सी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, नॉन प्लान की पोस्ट है, एसएसए की पोस्ट है, रमसा की पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं। उसके बाद जहाँ पे आपने अपना एम्प्लॉई कोड, जो कि हर एक एम्प्लॉई को पहले से ही दे दिया गया है, जहाँ पे आपने अपना एम्प्लॉई कोड डालना है। उसके बाद जहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर, जो कि आपका ऑफिशियल मोबाइल नंबर है, जिसके ऊपर आपका व्हाट्सएप भी चलता है, तो वो आपने यहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखना है। जहाँ से आपने चूज़ पे क्लिक करके अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ से आप अपने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे, जनरल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। अगर आप नीचे जाएंगे तो जो भी कैटेगरी आपके लिए एप्लीकेबल होती है चूज़ कर लेंगे। जहाँ से आपने मैरिटल स्टेटस को चूज़ करना है, मैरिड है, अनमैरिड है। जहाँ पे नेम ऑफ स्पाउस, अगर आप एक लेडी हैं तो आपने अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, और अगर आप एक मेल हैं तो आपने अपनी वाइफ का नाम लिखना है। और उसके बाद पूछा गया है स्पाउस वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस आर नॉट, यहाँ पे आपने बताना है कि आपके जो स्पाउस है क्या वो गवर्नमेंट जॉब करती है। अगर करती हैं या करते हैं तो आपने चूज़ करके यस और नो पे आपने आंसर देना है। इफ़ स्पाउस इज़ वर्किंग एजुकेशन डिपार्टमेंट, अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही काम करती हैं तो उनकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो कहाँ पे है, यहाँ पे आपने उस स्कूल का नाम, जोन, डिस्ट्रिक्ट लिखनी है।
उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है योर प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपकी जो प्रेजेंट प्लेस ऑफ, आप कहाँ इस समय आपकी जो अपॉइंटमेंट है, आप कौन से स्कूल में काम कर रहे हैं, जहाँ पे डेट ऑफ वर्किंग इन द प्रेजेंट प्लेस, उस स्कूल में आप कब से काम कर रहे हैं, तो कैलेंडर से चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपने यहाँ पे डेट मंथ ईयर आप टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल, स्कीम ऑफ स्कूल ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ से आपने उस स्कूल की जो स्कीम है उसको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने जोन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप कौन से जोन के अंडर काम कर रहे हैं, जहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले योर फुल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपने फुल क्वालिफिकेशन लिखनी है। जैसे कि आप, कुछ लोग क्या होते हैं बीएससी होते हैं, फिर एमए होते हैं, बीएड एमएड जो भी की होती है, तो आप यहाँ पे अपनी फुल क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे आपने लिखना है क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जब आपकी फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट हुई थी तब आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी, जो कि आपकी सर्विस बुक के पहले पेज के ऊपर भी लिखी होती है, तो आपने एग्जैक्ट वही क्वालिफिकेशन लिखनी है जो कि आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट के समय थी। उसके बाद यहाँ पूछा गया कि आप एक ग्रेजुएट हो या नहीं हो, जहाँ पे चूज़ पे क्लिक करके यस और नो में आपने आंसर देना है। डिग्री इन ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन किस में की है, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, तो यहाँ पे आपने लिखना है बीए, बीएससी या बीसीए, जो भी आपका एप्लीकेबल जो भी डिग्री आपने की होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। किस यूनिवर्सिटी के अंडर आपने की है, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर की है या कोई और यूनिवर्सिटी से आपने जो ग्रेजुएशन की डिग्री की है उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। पासिंग ईयर लिखना है, आपकी जो ग्रेजुएशन भी थी वो कब कंप्लीट हुई। उसके बाद पूछा गया है वेदर डीएड डन आर नॉट, क्या आपने डीएड की है या नहीं की है, चूज़ पे क्लिक करके यस और नो पे आंसर देना आपने। यहाँ पे अगर आप डीएड की है तो कौन से साल में आपने की है, यहाँ पे डेट मंथ ईयर। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड, अगर आपने डीएड की है तो कौन से बोर्ड से की है, अगर आपने नहीं की है फिर आपने इन डेटों को जहाँ पे नहीं फिल करना है आपने नो पे ऑप्ट करना है वहाँ पे। वेदर बीएड डन आर नॉट, जहाँ पे आपने पूछा जा रहा है कि आपने बीएड की है तो चूज़ पे क्लिक करके आपने यहाँ पे यस और नो, जहाँ परसुइंग बीएड थ्रू इग्नू, अगर आप अभी कर रहे हो तो तभी आपने थर्ड ऑप्शन को भी आप क्लिक कर सकते हो कि हम बीएड कर रहे हैं, थ्रू इग्नू कर रहे हैं। उसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बीएड डिग्री, अगर आपने जम्मू यूनिवर्सिटी से की है तो वो लिख सकते हैं, अदर यूनिवर्सिटी से की है तो अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। आपकी बीएड कब पास हुई, यहाँ पे डेट लिखनी है। उसके बाद अगर आपने एमएड की है तो यस और नो में चूज़ करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने एमएड की है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। आपकी एमएड कब पास हुई उसकी एग्जैक्ट डेट आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल्स, यहाँ पे आपने सभी जितनी भी आपने अगर मल्टीपल्स पीजी डिग्रीज की हैं, जैसे कि आप डबल एमए हैं, ट्रिपल एमए हैं, तो आपने सभी अपनी जितनी भी एमए की डिग्री हैं, अब आपने जो पहले वाला फॉर्म था उसमें एक ही पीजी का ऑप्शन था, अब आप जहाँ पे अपनी फर्स्ट पीजी, सेकंड पीजी, थर्ड पीजी कौन से सब्जेक्ट में आपने की है वो आप देख सकते हैं। जैसे देखिए सब्जेक्ट फर्स्ट आपने पीजी किस में की है, आप यहाँ पे शो कर सकते हैं सब्जेक्ट इन पीजी, पीजी में आपका कौन सा सब्जेक्ट था। इसी प्रकार जो आपने पहली पीजी की वो आपने कब पास की, कौन सी यूनिवर्सिटी से की। फिर आपकी सेकंड पीजी किस सब्जेक्ट में आपने की, आपने जो सेकंड पीजी पास की है उसकी जो रिजल्ट निकला है, डेट ऑफ पासिंग वो क्या है वो यहाँ पे आपने लिखनी है। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आपने दूसरी जो पीजी है वो की है। इसी प्रकार अगर आपने तीसरी पीजी भी की है तो आप जहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा, कहाँ से की, कौन से सब्जेक्ट में की, कौन से साल में की, वो आपने डेट मेंशन करनी है। इसी प्रकार आप अगर स्पेशल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आर स्पेशली एबल्ड, कोई अगर आपके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशंस है आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है मेंशन एनी इन सर्विस ट्रेनिंग अटेंडेड obtained एट डाइट एसआईज आर अदर इंस्टीट्यूट विद डेट एंड ड्यूरेशन, अगर आपने कोई डाइट के अंदर, एसआईज के अंदर कोई स्पेशल ट्रेनिंग की हुई है तो आप उस ट्रेनिंग को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है चूज़ द ट्रेनिंग यू आर इंटरेस्टेड इन, आप कौन सी ट्रेनिंग इन फ्यूचर में करना चाहते हैं, क्या आप बीएड करना चाहते हैं, अगर आपने बीएड कर ली है तो आप इसको छोड़ दो, आप किसी और यहाँ से जितने भी कैटेगरीज हैं आप किसी भी कैटेगरीज को यहाँ से ऑप्ट कर सकते हो। आईसीटी की ट्रेनिंग करना चाहते हो, स्पेशली एबल्ड बच्चों को पढ़ाने की वाली जो ट्रेनिंग है वो करना चाहते हो, दिव्यांग चाइल्ड, अर्ली चाइल्ड, नेशनल करिकुलर एंड पैडागोजिकल फ्रेमवर्क, डिजिटल लिटरेसी, मल्टीलिंगुअल ट्रेनिंग, आप कोई भी ट्रेनिंग इनमें से करना चाहते हो, जिस भी एरिया में आपका इंटरेस्ट है आप यहाँ पे शो कर सकते हो, जहाँ पे आप बता सकते हो कि मैं कौन सी करना चाहता हूँ, ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, तो आप चूज़ करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपना जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। जहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर हम नीचे आएंगे
जहाँ पे फिर से हमें पूछा जाएगा, जी अभी वही हैं सारी, यहाँ पे इंटरेस्टेड इन गेटिंग ट्रेनिंग रिगार्डिंग, ये सारा हो गया। इंटरेस्टिंग गेटिंग ट्रेनिंग अदर फील्ड भी हो गया। अचीवमेंट इफ एनी, अगर आपकी कोई अचीवमेंट है आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। स्पेशल स्किल एक्वायर्ड टिल डेट, अगर आज तक आपके अंदर आपने कोई ऐसी स्किल को एक्वायर किया गया है, आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है जिससे बच्चों को बेनिफिट हो सकता है, डिपार्टमेंट को बेनिफिट हो सकता है, तो आप यहाँ पे उसको शो कर सकते हैं। कुछ आपको थोड़ा सा उसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं। योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो कोई ऐसा एरिया है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, आप उसमें अच्छा कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट बीइंग टॉट बाय यू इन स्कूल, आपके द्वारा जो सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाए जाते हैं जहाँ पे आपने मेंशन करने हैं। उसके बाद प्रेजेंट स्टेटस, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वेदर वर्किंग एज, आप एज ए वर्किंग क्या कर रहे हो, एनएसएस इंचार्ज हो, एनसीसी इंचार्ज हो, जेडआरपी हो, सीआरपी हो, डीआरजी हो, मास्टर ट्रेनर हो या अदर्स हो। आपने, अगर आप इनमें से कोई भी नहीं हो तो आपने अदर्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जहाँ पे पूछा जा रहा है वर्किंग ऑन, आप जब जहाँ पे काम कर रहे हो, क्या एक्सटेंशन पोस्ट पे काम कर रहे हो, आप एक सरप्लस पोस्ट पे काम कर रहे हो, अटैच हो या नीड बेसिस हो, जहाँ पे चूज करके आपने अपनी जो आपके कैटेगरी आपके लिए एप्लीकेबल है उसको आपने चूज कर लेना है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट पोस्ट एंड प्रमोशन, तो जहाँ पे आपकी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट जब हुई थी तो एज ए क्या हुई थी, लेक्चरर, पीएससी के थ्रू आप लेक्चरर आए थे, डीपीसी के थ्रू आए थे, आप मास्टर आए थे, जनरल लाइन टीचर आए थे, जनरल लाइन टीचर एसआरओ 202 के तहत आए थे, आरईटी स्टेट के तहत आए थे, आरईटी एसएसए के तहत आए थे, क्लास 4th लैब असिस्टेंट या अदर। तो आपने इनमें से अपनी जो भी आपकी कैटेगरी आपके लिए एप्लीकेबल होती है उसके ऊपर आपने ऐसे ऑप्ट कर लेना है। इसको जैसे ये सर्कल दिया गया है, आपने इसको यहाँ से क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑर्डर, जब आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर हुआ था एज ए आरईटी हुआ था स्टेट, तो आपका जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर था वो आपने जहाँ पे लिखना है। उसके बाद कौन सी डेट को हुआ था वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। फिर आपने यहाँ पे बताना कि फर्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपने ज्वाइन कब किया डिपार्टमेंट। फिर अगर आपकी प्रमोशन हुई है, अगर आपकी फर्स्ट प्रमोशन हुई है तो आपने जहाँ पे मेंशन करना है। अगर प्रमोशन हुई है तो प्रमोशन का ऑर्डर नंबर यहाँ पे लिखना है और उसकी डेट लिखनी है। अगर आपकी दूसरी प्रमोशन भी हो चुकी है तो दूसरी प्रमोशन का ऑर्डर यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे सेकंड में आप लिखोगे सेकंड प्रमोशन, जहाँ पे उसका ऑर्डर नंबर लिखोगे, ऑर्डर नंबर लिखने के बाद जहाँ डेट लिखोगे। इसी प्रकार अगर आपकी प्रमोशंस हुई हैं 3rd 4th, तो आप यहाँ पे अपनी जो प्रमोशंस है उनको भी यहाँ पे शो कर सकते हो। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन करना है। एड्रेस आपका क्या रहेगा, कंप्लीट एड्रेस एज पर सर्विस बुक, जो आपकी सर्विस बुक के ऊपर जो आपका एड्रेस लिखा हुआ है आपने वही अपने गांव का नाम, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड जो भी है वो आपने जहाँ पे टाइप करना है, लिखना है, जहाँ पे आपने एरिया पिन कोड डालना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, अब आप जहाँ पे रह रहे हो आप वहाँ वो एड्रेस आपने जहाँ पे शो करना है। पिन कोड ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, अगर आप कोई दूसरी तहसील में जाके अभी सेटल हो गए हो तो आप उसका जो प्रेजेंट जिस तहसील का पिन कोड है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। डोमिसाइल, आप किस डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल होल्डर हो, जहाँ पे आपने चूज़ करके आप जम्मू के डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल हो, सांबा डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल हो, कठुआ के हो, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो, जहाँ से आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ फर्स्ट पोस्टिंग, जब आपकी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट पोस्टिंग, अभी आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपने प्रीवियस 5 प्लेस ऑफ पोस्टिंग विद टेन्योर, तो आपने यहाँ पे अपने पिछली 5 प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स को यहाँ पे मेंशन करना है और उसके साथ साथ ये भी बताना है कि कितने टाइम से, जैसे फ्रॉम कब से लेके टू कब तक, ठीक है, कहाँ से लेके कब तक। तो आपने यहाँ पे अपनी डेट जहाँ पे आप गए थे उस स्कूल में ज्वाइन किया था तो उसकी डेट और कब तक उस स्कूल में रहे थे। इसी प्रकार आपने सेकंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग, लास्ट की जितनी भी 5 प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद ये चीज़ें, डेटें आपको पहले होनी चाहिए आपके पास इस गूगल फॉर्म को फिल करने से पहले। अगर आपका अधूरा गूगल फॉर्म रह जाएगा आपको फिर से बैक आना पड़ेगा। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप ये सारी चीज़ें पहले से आप अपने पास एक डायरी के ऊपर नोट करके रख लें, ताकि जब आप गूगल फॉर्म को ओपन करें तो ये सारी चीज़ें आपके सामने अवेलेबल हों, आप इनको अच्छे तरीके से फिल करें ताकि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू में एक सही और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही उन तक पहुँचे।
उसके बाद जहाँ पे पूछा गया है हॉट जोन पोस्टिंग, अगर आप हॉट जोन में पोस्टिंग आपकी हुई है तो आपने यहाँ पे आंसर देना है कब से लेके कब तक आपने हॉट जोन में अपने नौकरी की है। उसके बाद यहाँ पे नोट में उसके यहाँ पे उसके नीचे एक बॉक्स दिया, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सर्टिफाई कर रहे हैं, सर्टिफाई दैट द अबव डाटा इज एक्चुअल एज पर रिकॉर्ड ऑफ द स्कूल, कि जो अबव डाटा जो मैंने फिल किया है वो एज पर माई सर्विस बुक और स्कूल रिकॉर्ड के तहत बिल्कुल ओके है एंड सर्विस बुक के तहत है। इन केस एनी वेरिएशन, अगर इसमें कोई वेरिएशन आती है इस डाटा में, आई शैल बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, तो इस डाटा को फिल करने का मैं पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय ने इस गूगल फॉर्म को खुद फिल करना है, इसलिए इसके अंदर कोई भी अगर एरर आता है इन फ्यूचर तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। कि अगर कल की कोई सीनियरिटी लिस्ट बनती है, आपका नाम उसमें नहीं आता है, तो उसमें क्या होगा कि आपके द्वारा गूगल फॉर्म में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी की होगी, आपने कोई अपने जो अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसमें फिल नहीं की होगी। तो इसलिए आपने ध्यान से ये सारी चीज़ों को फिल करने के बाद आपको ये दिख रहा होगा सबमिट के ऊपर है ना, ये सबमिट वाला ये इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके द्वारा जो गूगल फॉर्म फिल कर दिया गया है, जो आपने ईमेल आपने सबसे टॉप पे जहाँ से आपने गूगल फॉर्म को स्टार्ट किया था, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे हमने एक ईमेल को जहाँ पे मेंशन किया होगा, सारे का सारा गूगल फॉर्म हमारे द्वारा फिल किया गया जो होगा वो हमारी उस ईमेल के ऊपर इमीडिएटली वो आ जाएगा, ताकि इन फ्यूचर में हमारे पास वो एक क्या रह जाए, एक सबूत रह जाए कि हमने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो अपने खुद हमने इस गूगल फॉर्म में फिल की थी। इस ईमेल, जो भी ईमेल आप जहां पे डालोगे उसके ऊपर जो आपके द्वारा फिल किया गया गूगल फॉर्म इमीडिएटली आपको एक पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि